हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 6th क्लास की साइंस का 8th चैप्टर देखने वाले हैं, जो है सजीव, विशेषताएं एवं आवास। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आवास व अनुकूलन के विषय में। तो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है तथा उस विशिष्ट संरचना व स्वभाव पौधे व जंतुओं को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं। इसे ही अनुकूलन कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे लंबे पैर, मूत्रोत्सर्जन की मात्रा, पसीने का न आना ऊँटों को मरुस्थलीय परिवेश में अनुकूल बनाता है। धारा रेखीय शरीर, सल्कों को से ढका शरीर, गिल जिसे क्लोम भी कहते हैं की उपस्थिति मछलियों को जल में रहने के अनुकूल बनाता है। इसके दो उदाहरण देखे थे हमने। आगे जानेंगे विभिन्न आवास। सबसे पहले मरुस्थल के विषय में। तो जल अल्प मात्रा में होता है यहाँ पर तथा पौधे व जंतु भूमि पर ही रहते हैं और श्वसन के लिए परिवेश की वायु का उपयोग करते हैं। मरुस्थल दिन में गर्म व रात में ठंडा होता है। कुछ मरुस्थलीय पौधों के विषय में जानेंगे। तो मरुस्थलीय पौधे जो बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की कम मात्रा निष्कासित करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तनी में होता है मरुस्थलीय पौधों में। वहीं इनकी जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में गहराई तक चली जाती हैं। इसीलिए मरुस्थल में कुछ पौधे ऐसे हैं जो पानी की कमी के कारण भी फलते फूलते रहते हैं। आगे है पर्वतीय क्षेत्र। तो यह क्षेत्र ठंडे होते हैं तथा तेज हवा चलती है। यहाँ पर वृक्ष शंक्वाकार होते हैं तथा उनकी शाखाएं तिरछी, जंतुओं की त्वचा मोटी व फर वाली होती है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर तथा बकरी के मजबूत खुर चलने में उन्हें सहायक होते हैं। आगे है घास स्थल के विषय में जानेंगे। तो जानवरों का रंग यहाँ मटमैला होता है। वहीं उनके अग्रपाद में लंबे नाखून होते हैं। चेहरे के सामने आँखें शिकार खोजने में उनकी सहायता करती हैं। वहीं मजबूत दांत, लंबे कान तथा सिर के पार्श्व में आँख तेज गति हिरण को कठोर तनों को चबाने शिकारी की गतिविधि की जानकारी देती है। वहीं जलीय आवास। तो जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र जहाँ पौधे व जंतु जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहा जाता है। अब स्थलीय आवास के विषय में जानेंगे। तो स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। घटक दो प्रकार के होते हैं, जैव घटक तथा अजैव घटक। पहले जैव घटक के विषय में देखेंगे। तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे, जंतु जैव घटक कहलाते हैं। वहीं चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी अजैव घटक में आती है। जलीय आवास के विषय में जानेंगे। पहले है समुद्र। तो जंतु व पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा यह श्वसन के लिए जल में विलय वायु का उपयोग करते हैं। समुद्री जीवों को धारा रेखीय शरीर अर्थात नाव के आकार का शरीर होता है तथा गिल जिसे क्लोम भी कहते हैं जलीय जंतु श्वसन लेने में सहायक होते हैं। उनके क्लोम उन्हें सहायता करते हैं सांस लेने में जल में। लेकिन ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। यह पानी की गहराई में मिलता है तथा तैरने के लिए यह अपना शरीर धारा रेखीय बना लेता है। व्हेल, डॉल्फिन में क्लोम नहीं होते हैं। ये नाक से सांस लेते हैं, जिन्हें ब्लो होल कहते हैं अर्थात बात क्षेत्र। आगे है तालाब एवं झील।
तो लंबे मजबूत वज्रपाद मेंढक को छलांग लगाने व शिकार पकड़ने व वज्रपाद में जाल युक्त पाद गुलिका उसे तैरने में सहायता करती है। वहीं जलीय पौधों का तना लंबा, खोखला व हल्का होता है तथा जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। आगे है हमारे आसपास के जीव। तो पौधे सजीव हैं। पौधे व जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं। आगे जानेंगे सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाले लक्षण। तो भोजन की आवश्यकता, वृद्धि, श्वसन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन, गति तथा वृद्धि आदि सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाले लक्षण हैं। तो उद्दीपन के विषय में जानेंगे। पहले उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का क्या अर्थ है। उदाहरण है के रूप में देखेंगे, इसे समझेंगे कि हाथ में पेन चुभा, यह उद्दीपन है, और पेन चुभने पर हाथ पीछे हटाया, यह अनुक्रिया है। उद्दीपन सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती हैं, इसे ही उद्दीपन कहा जाता है। आगे है उत्सर्जन। तो विभिन्न जैव प्रक्रमों के कारण हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन का प्रक्रम ही उत्सर्जन कहलाता है। वहीं प्रजनन के विषय में जानेंगे। तो सभी जैव प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। आगे और लास्ट पॉइंट है ये हमारा, जीवों में श्वसन प्रक्रिया। उदाहरण के रूप में केंचुआ त्वचा द्वारा श्वास लेता है, वहीं मछली और गिल द्वारा जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करती है, और पौधे श्वसन क्रिया के लिए पत्तियों पर निर्भर होते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। यदि इससे पहले के चैप्टर्स के नोट्स अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और यदि नोट्स आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।